मैं पूछ रहा हूं जवान औलाद से, बाप फालिज के मर्ज में क्यों हर बाप की जुबान पर ही फालिज गिरता है? तेरे तानों से। जब तू पैर जमीन पे मार के कहता है पता नहीं मेरा बाप भौंकना कब बंद करेगा, अल्लाह फरमाते इज्जत के साथ ही चुप हो जा। पूरे साल के अंदर आप तखमीना अंदाजा लगाओ कितनी माओ को बेदर्दी से, कितने बापों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जिसको तुम हुसन परी बना के ला रहे हो वो घर के अंदर आते ही कह रही है जानू बताओ नया मकान कब लोग अलहदा कर। अपने घर में 11 बहन भाइयों को मर्दूदनी छोड़ के आई और तेरे आके बहन भाइयों को मार मुंह पर थप्पड़ कुत्ती के कि तुम मेरे घर के अंदर खुशियां देने के लिए आई कि मेरा घर उजाड़ने के लिए। खबरदार, मेरे बहन भाइयों के मामले में आज तो बात कर दी, आइंदा ना करियो। रोटी मांगेगी दूंगा, तो सब्जी मांगेगी मुर्गी दूंगा, तो सादा कपड़ा मांगेगी मैं तुझे बेहतरीन मेड इन चाइना का दूंगा। लेकिन खबरदार, मेरे बहन भाइयों के दरमियान पुल बनना है, दीवार नहीं बनना। जब तू अपने माँ बाप के गिले सुनकर बीवी को आके कहता आज तो मेरे बाप ने मेरे नाक में दम कर दिया, मेरी अम्मी की गुफ्तगू ने सर में दर्द कर दिया, तो वो तेरी बीवी तेरी माँ को कुरान पढ़ के बख्शेगी? वो तो 4 गालियां और देगी। वो तो कहेगी चलो रात हम बाहर रोड पे गुजार लेंगे, मैं हूं ना किराए के मकान में बर्तन। हाँ, तो इतनी बर्तन मांजने वाली, सास के झूठे बर्तन तो तेरे से मांजे नहीं जाते, तो लोगों के बर्तन मांजेगी। अलादे मकान लेने में इज्जत है, ठीक है, बीवी का हक है, लेकिन यह भी हक नहीं है कि बहनें कवारी बैठी हो और तू बीवी का हाथ पकड़ के अलादा मकान ले ले। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 5-10 मिनट आपकी और ले लूं, थके तो नहीं है? उस वक्त तो बड़ी यूं करके कर रहे थे, इस तरह करके। अब वो तुम्हारी ताकत सारी कहां चली गई? देसी का सबूत दो, डाल्टा का सबूत ना दो। सुनोगे बात? और जब तुमने ये किस्से कहानियां उमर अब्बासी ने जड़ जड़ के मेरी नींद उड़ा दी तो मैं तुम्हें सोने दूंगा मेरे भाई? अल्लाह अकबर, ये इज्जत नहीं है। घरों को बसाओ खुदा के वास्ते। और मेरी बेटी, ओ जिस घर के अंदर तू बहू बन के जा रही है, तेरी बदकलामी की वजह से लोगों ने तेरी बहनों के रिश्ते मांगने छोड़ दिए। उन्होंने कहा वहां ब्याही भी नहीं है, उसने उसका घर उजाड़ के रख दिया। तोबा तोबा तोबा, उसकी बहन न लेना भाई। कितनी रुकावट बन रही है। मस्जिदों के अंदर बैठे हुए हैं, होटलों पर, ये अल्लाह तरस नहीं आता तुम्हें? तरस नहीं आता? गर्मी के मौसम में तेरे पोते, तेरे दोते, तेरी बहू, तेरी बच्चे एसी रूम में सो रहे हैं और अब्बा जान नीचे थल्ले के ऊपर बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती? काश नौजवान बाप का हाथ पकड़ के लेके जाता, अब्बा एसी तेरे लिए, कमरा तेरे लिए, खुदा की कसम 2 घंटे बाप को एसी की हवा दे, अल्लाह तुझे कब्र की जिंदगी के अंदर जन्नत की हवाएं अता फरमाएगा। पंजाबी थोड़ी बहुत समझ आती है? सुनो, इस तरह ही एक बाबा जी बैठे हुए थे, उनके साथ हजन साहबा भी आके बैठ गई। एक मन चला नौजवान मोटरसाइकिल चलाता जा रहा था या पैदल जा रहा था, इन बुजुर्गों की मुफलसी, इनकी मासूमियत को देख के रुक गया। कहने लगा आप वही हो जो सुबह सुबह इधर से गुजरते थे, शाम तक तेरे कपड़ों की खुशबू आया करती थी? वही हो ना? ये दाग, ये कपड़ा फटा हुआ, ये दाग, ये सालन के निशान, कोई धोने वाला कोई नहीं? आप वही हो कि मेरी अम्मी को जरूरत होती थी तेरे से कर्जा लेने आती थी और तो कहती थी ना बीबी कोई बात नहीं, हो गए तो दे देना वरना माफ है। आप वही हो ना? आज पैर की जुत्ती भी कोई नहीं। पंजाबी के अंदर माँ बाप ने, उजड़े माँ बाप ने 2 शार कहे, 2 लफ्ज कहे। क्या कहने लगे? पुत्र ले गए नोवा, नो समझ दो, नो बहू को, पुत्र बेटा, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए होर। आय हाय, पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए और बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब दूध पीने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, रोटी जाया करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, सालन झूठा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा।
गंदे जूते घर में लाकर फर्श गंदा करने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, थूकने का इल्जाम भी इस पे लगेगा, पंखा ज्यादा इस्तेमाल करने का, हाय हाय तेरे पोते पंखे का बटन बंद करके चले जाएंगे। एक बाप ओल्ड होम में पड़ा हुआ था, आखिरी वक्त आया, ओल्ड होम के मालिक कहने लगे बताओ जी आखिरी आपकी कोई खुश ख्वाहिश हो? कहा एक मर्तबा मेरे बच्चे को बुला दो जो मुझे यहाँ छोड़ के गया था, फोन करके बुलाओ, बगैर ता जालिम शर्म कर, तेरा बाप आखिरी सांसों में आके बाप को मिल जाओ। बेटा आया के कहने लगा अब्बू माफ कर दो, चलो घर के अंदर मरना। कहा बेटे जिंदगी में धक्के या ओल्ड होम में खाए, लोगों की ज़कात के पैसों की रोटियां खाई, अल्लाह अगर मरने भी मुझे यहाँ दे, अल्लाह अकबर। बेटे अगर देना चाहता है तो मुझे एक चीज दे दे। बेटे 25 साल हो गए इस कमरे में पड़े हुए, ओ मेरे बच्चे इस कमरे में सारी अल्लाह की नेमतें लेकिन पंखा कोई नहीं, और मेरे बच्चे आखिरी वक्त इस कमरे में पंखा लगा दे। बच्चा मेरे अजीजों सर पटक के कहने लगा अब्बू 25 साल पहले तो तूने पंखा नहीं कहा, अब तो मरने को है, आज मरे कल मरे, अब पंखा क्यों लगा रहा है? बाप ने बेटे का हाथ पकड़ के हिलाया, सर पे हाथ फेर के कहा बेटे मैं पंखा अपने लिए नहीं पंखा तेरे लिए लगवा रहा हूँ। कल जब तेरी औलाद तुझे यहाँ फेंक के जाएगी, तेरे बाप ने तो बगैर पंखे के वक्त गुजार लिया, तेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए मेरे साथ हो, मेरे साथ शरीयत मुहम्मदी पढ़ो और पढ़ो अल्लाह का दीन। जो नबी माँ बाप की पैतियों बैठने की इजाजत नहीं देता, वो माँ बाप से जुबान दराजी करने की इजाजत कैसे देगा?